स्वागत है दोस्तों आप सभी का डे 25 में। हम सीख रहे हैं टैली प्राइम और आज से हम इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्स सीखने वाले जो है जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने टैली में मल्टीपल चीज़ें सीखी जिसमें आपने मल्टीपल एड्रेस क्रिएशन करना, चेकबुक प्रिंट करना और न जाने क्या क्या बहुत कुछ आपने यहाँ पे सीखा है। लेकिन आज हमें जिस टॉपिक को शुरू करना है वो है जीएसटी। हमें सबसे पहला जो काम करना है दोस्तों वो करना है जीएसटी एक्टिवेशन। अगर आपने अब तक अपनी कंपनी में जीएसटी एक्टिवेट किया ही नहीं है तो ये भी तो पता होना चाहिए कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले अपनी कंपनी में जीएसटी कैसे एक्टिवेट करते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ये सब कुछ अभी हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना है। इसके लिए मैंने छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया जो है टाटा स्टील का। आपको याद है मैंने जब ग्रुप ऑफ कंपनी बनाई थी वहाँ पे मैंने टाटा स्टील नाम की कंपनी क्रिएट की थी। तो बस उसी कंपनी के अंदर हम जो है अभी जीएसटी नंबर को एक्टिवेट करेंगे। ये सारे के सारे नंबर मैंने गूगल से लेके रखे हुए हैं और टाटा मोटर्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नंबर मैंने आपका यूज़ किया सर, ये एजुकेशन मोड के लिए ही यूज़ किया, मतलब बच्चों को सिखाने के लिए यूज़ किया। सॉरी, आप इस पर कोई भी एक्शन मत लेना, ठीक है। तो चलिए फिर अब सर से भी माफ़ी मांग लिए, अब काम की तरफ बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे टैली की स्क्रीन की तरफ। लीजिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मेरे टैली की स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा टैली ओपन है और ये एजुकेशन मोड में ओपन है ना, एजुकेशन मोड में। और जो भी हमने कंपनी क्रिएट की थी वो सारी की सारी कंपनी आपको यहाँ पे दिख रही है, जिसमें से हमें टाटा स्टील इस कंपनी पे अभी जीएसटी एक्टिवेशन करना है। तो मैं टाटा स्टील को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा अब मेरे सामने जो है वो टाटा स्टील कंपनी ओपन हो चुके हैं। अब इस कंपनी में जीएसटी नंबर कैसे ऐड करना है ये हमें जानना है। तो जानने के दो तरीके। पहला तरीका जो है वो है कंपनी फीचर वाला। तो यहाँ पे आपको कंपनी वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आप फीचर वाले ऑप्शन पे आएंगे। चाहे तो आप कीबोर्ड का F11 बटन प्रेस करके भी सेम ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं। तो मैंने तो कंपनी वाले फीचर से इसे ऑन किया। जैसे आप एंटर करेंगे या कंपनी फीचर को ऑन करेंगे, यहाँ पे आपको आपकी कंपनी का नाम दिखेगा, शो मोर फीचर का ऑप्शन दिखेगा। इस तरफ आपको टैक्सेशन का पार्ट दिख जाएगा जहाँ पे आपको अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इस ऑप्शन को आप यस करिए और एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है वो जीएसटी डिटेल का बॉक्स खुल जाएगा जहाँ पे आप अपनी कंपनी की जो भी जीएसटी की डिटेल्स रहेंगी वो ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास जो जीएसटी नंबर है वो मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। मैंने जब कंपनी क्रिएट की थी वो कंपनी क्रिएट की थी मेघालय में। यहाँ पे आपको स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। एंटर करेंगे और यहाँ पे हमें जीएसटी नंबर अपना मेंशन करना है। मैंने जीएसटी नंबर यहाँ पे कॉपी करके रखा था, मैंने पेस्ट कर दिया। एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे अब जो है आपको पूछा जाएगा कि आप जीएसटी कैसा भरना चाहते हैं, मतलब मंथली भरना चाहते हैं या क्वार्टरली भरना चाहते हैं। अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप में जो है वो रेगुलर इस ऑप्शन को चूज़ किया है तो आप यहाँ पे GSTR 1 की जो पीरियडिसिटी है वहाँ पे मंथली इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगर आपने यहाँ पे कंपोजिशन इस स्कीम को सिलेक्ट किया है तो क्वार्टरली इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। अब हमारा पूरा रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटी का एक्टिवेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका। सिंपली एंटर करेंगे। इनवॉइस और ई-वे बिल को मैं आपको बाद में समझाने वाला हूँ, अभी हम कोई चेंज यहाँ पे नहीं करेंगे। मैं ई-वे बिल को भी ऑफ कर देता हूँ और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब मेरा जीएसटी एक्टिवेशन का काम तो कंप्लीट हो गया। अब बारी है लेजर एंड स्टॉक आइटम क्रिएशन की। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले पीपीटी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। लीजिए हम आ चुके हैं हमारे पीपीटी स्क्रीन पे। अभी हमने जस्ट जीएसटी नंबर अपनी कंपनी में एक्टिवेट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो काम है दोस्तों वो काम है स्टॉक आइटम क्रिएशन का। अब हर एक कंपनी में मल्टीपल स्टॉक आइटम होते हैं। तो इन स्टॉक आइटम को जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। तो ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है स्टॉक आइटम का, जो आपके प्रोडक्ट के नाम रहेंगे। इसी के साथ में जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस प्रोडक्ट के HSN कोड भी मेंटेन करने होंगे और उस प्रोडक्ट का जो टैक्स रेट है वो भी आपको उस स्टॉक के क्रिएशन में ऐड करना होगा। तो ये सब कुछ कैसे करते हैं अभी हम स्टेप बाय स्टेप टैली में जाते हैं और इसे क्रिएट करते हैं। लीजिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मेरे टैली में। यहाँ पे मुझे स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए मुझे आ जाना होगा गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आएंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपको लीस्ट ऑफ मास्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें से आपको चले जाना है इन्वेंटरी मास्टर्स में। यहाँ पे आने के बाद आपको स्टॉक आइटम क्रिएशन वाले ऑप्शन पे आना है और सिंपली एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे अब जो है आप अपने स्टॉक आइटम को
क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ हॉट रोल्ड स्टील, है ना। तो हम यहाँ पे हॉट रोल्ड स्टील लिख देते हैं, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अंडर ग्रुप वगैरह हमें यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करना, हम सिंपली इसे ब्लैंक रखेंगे या प्राइमरी रखेंगे, एंटर करेंगे। यूनिट्स की हमें ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं यूनिट्स में क्रिएट वाले ऑप्शन पे आऊँगा, एंटर करूँगा और मुझे यहाँ पे जो है वो यूनिट्स को मेंशन करना होगा। अब स्टील है मतलब केजीज में होगा, तो यहाँ पे हम केजीएस लिख देते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे हमें इसका फुल फॉर्म लिखना होगा या फुल नेम लिखना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूक्यूसी कोड को मेंशन कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम केजीएस लिख देते हैं। ये देखिए ये केजीएस आ गया। अब हम इसका फुल नेम लिखते हैं ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे हमें लिखना है किलोग्राम्स, है ना, किलोग्राम्स हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। डेसिमल वगैरह हम यहाँ पे नहीं देने वाले, एंटर करेंगे और आगे आ जाएंगे। लीजिए हमारा स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो गया और हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी क्रिएट हो गया। अब हमें जो काम करना है वो करना है जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है मेरा जीएसटी का पॉइंट ऑफ व्यू? मुझे सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स का जो HSN कोड है, जो गवर्नमेंट के लिए लगता है कंपलसरी होता है, उसे यहाँ पे मेंशन करना होगा। सो जीएसटी मेंशन करने के लिए आपको स्पेसिफाई हेयर डिटेल इस ऑप्शन पे आना है और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे, अब आप जो भी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका HSN आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो मैंने जो प्रोडक्ट लिया है हॉट रोल्ड स्टील का, उसका HSN है 722519। ये एक्चुअल है जो मैंने गूगल से निकाला है। देन हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन करना होगा कि ये क्या प्रोडक्ट है, तो मैं यहाँ पे स्टील लिख देता हूँ, एंटर करेंगे। इसके बाद में मुझे जीएसटी से रिलेटेड डिटेल फिल करनी है। तो जीएसटी से रिलेटेड डिटेल मतलब यहाँ पे मुझे टैक्स रेट मेंशन करना है। तो इसके लिए भी मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल हेयर इस ऑप्शन पे आना है, एंटर करना है। टैक्सेबिलिटी टाइप क्या है मेरी? टैक्सेबल है। टैक्स रेट क्या है मेरा? 18% है, एंटर करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई क्या है मेरा? गुड्स है। सो इसे सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब मेरा एक प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। हम बाहर आते हैं गेटवे ऑफ टैली से और मैं आ जाता हूँ मास्टर्स में। यहाँ पे अल्टर वाले ऑप्शन पे आएंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे लीस्ट ऑफ मास्टर आपके सामने खुल जाएगा। इसमें से आपको आ जाना है इन्वेंटरी मास्टर्स में स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप आएंगे, एंटर करेंगे। अब आप देख सकते हैं आपके सामने जो है हॉट रोल स्टील का जो स्टॉक आइटम है वो दिख रहा है। अब इसी प्रकार मुझे बाकी के जो भी हमारे स्टॉक आइटम है, जो है कोल्ड रोल्ड स्टील एंड कोटेड कॉइल एंड ट्यूब्स, इन सबको क्रिएट करना है। तो मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ, फास्टली क्रिएट करूँगा जिससे ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी ना बने। तो हम इसे फटाफट क्रिएट कर लेते हैं। सो लीजिए दोस्तों, हमारे सामने हमारे जितने भी स्टॉक आइटम्स थे वो अभी हमने क्रिएट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कोटेड कॉइल और कोल्ड रोल्ड स्टील, हॉट स्टील एंड और ट्यूब्स। तो ये सारे क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं आपको पीपीटी स्क्रीन पे लेके आ जाता हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सारे स्टॉक आइटम तो बन गए। अब कुछ लेजर्स बनाने, तो जानते हैं कौन से लेजर है वो? तो लेजर है दोस्तों हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो है परचेज लेजर, सेल्स लेजर एंड टैक्स रिलेटेड लेजर, जो CGST, HGST एंड IGST के हैं। सो इन्हें भी हम स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं। मैं आ जाता हूँ टैली की स्क्रीन पे। ठीक है, मैं टैली की स्क्रीन पे आ जाता हूँ। हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब हमें आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में। ध्यान दीजिए, गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट में आएंगे, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने लिस्ट ऑफ मास्टर का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें से अभी हमें अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे हम आएंगे, एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे आपके सामने लेजर क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा और पहला जो हमें लेजर क्रिएट करना है वो है परचेस अकाउंट का। तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन में आ जाते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे परचेस, है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे परचेस अकाउंट और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे अब आपको यहाँ पे अंडर ग्रुप डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आपको लीस्ट ऑफ ग्रुप दिख जाएगी, जिसमें से हमें परचेस अकाउंट का जो ग्रुप है वो सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने जो है आपका अकाउंट्स ग्रुप दिखना शुरू हो जाएगा और इसी के साथ में नीचे कुछ ऑप्शंस आपको ऐड होके दिख जाएंगे। अब हमें तो ये GST के लिए यूज़ करना है, तो GST हमारा एप्लीकेबल रहेगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे HSN एंड GST रिलेटेड डिटेल में, मतलब ये वाला HSN एंड GST रिलेटेड डिटेल में आपको एज पर कंपनी एंड ग्रुप इसी ऑप्शन को सिलेक्टेड रखना है। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा वो है GST रिलेटेड वाला ऑप्शन। यहाँ पे भी आपको एज पर कंपनी एंड ग्रुप इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप
किसी पर्टिकुलर लेजर पे जीएसटी स्पेसिफाइड करना चाहते हैं तो आप तब स्पेसिफाइड डिटेल हेयर इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, मतलब आप उस लेजर पे जो है वो टैक्स रेट मेंशन कर सकते हैं। हमें परचेस और सेल्स के लेजर पे कोई टैक्स रेट मेंशन नहीं करना, इस वजह से हम यहाँ पे एज पर कंपनी एंड ग्रुप को मेंशन करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। दैट्स इट, एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब मेरा परचेस का लेजर क्रिएट हो गया। इसी प्रकार मैं यहाँ पे सेल्स का लेजर भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल्स अकाउंट, एंटर करेंगे। यहाँ पे जो अंडर ग्रुप रहेगा वो रहेगा सेल्स अकाउंट का। एंटर करेंगे जीएसटी एप्लीकेबल, यस ऑब्वियसली एप्लीकेबल रहेगा हमारा। एज पर कंपनी एंड ग्रुप है ना, जीएसटी रिलेटेड डिटेल एज पर कंपनी एंड ग्रुप। एंड टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स इस ऑप्शन को चूज करेंगे। दैट्स इट, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारे दो इंपॉर्टेंट लेजर तो क्रिएट हो चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ। हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली पे। यहाँ पे अल्टर में आएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे लीस्ट ऑफ मास्टर में आएंगे और यहाँ पे आपको लेजर का ऑप्शन दिख जाएगा। लेजर में आएंगे, एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लेजर दिख रहे हैं, परचेस अकाउंट का एंड सेल्स अकाउंट का। इसी प्रकार अब हमें टैक्स के लेजर भी क्रिएट करना है। तो क्रिएट का ऑप्शन देखिए यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल, आप चाहे तो गेटवे ऑफ टैली में जाके भी क्रिएट कर सकते हैं। सो हम गेटवे ऑफ टैली वाला ही ऑप्शन चूज़ करेंगे। हम बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे क्रिएट वाले ऑप्शन पे, एंटर करेंगे। लीस्ट ऑफ मास्टर में आएंगे, लेजर वाले ऑप्शन पे आएंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे लेजर क्रिएशन में हम लिखेंगे CGST। हमारा जो पहला टैक्स है दोस्तों वो है हमारा CGST। तो यहाँ पे CGST लिखेंगे। अंडर ग्रुप जो रहेगा इसका वो रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस को सेलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। जैसे एंटर करूँगा यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आपको GST वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पे हम जो टैक्स लगा रहे हैं दोस्तों वो लगा रहे हैं CGST का। तो यहाँ पे हम CGST वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। परसेंटेज वगैरह हम यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे। जो राउंडिंग मेथड रहेगा, ध्यान दीजिए टैक्स को आपको कभी भी राउंड ऑफ नहीं करना है। आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल इस ऑप्शन को रखेंगे, एंटर करेंगे एंड स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब मेरा CGST का टैक्स तो बन चुका है। उसी प्रकार मुझे यहाँ पे SGST भी बनाना है। तो यहाँ पे मैं SGST लिख देता हूँ। अंडर ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे CGST/UTGST, एंटर करेंगे। परसेंटेज डिफाइन नहीं करना, राउंडिंग हम टैक्स को कभी नहीं कर सकते तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। एंटर करेंगे, स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। एक आखिरी लेजर बचा है जो है IGST का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ IGST, एंटर करेंगे। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस इसका अंडर ग्रुप रहेगा। टाइप ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में हम GST वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। यहाँ पे हम IGST को चूज़ करेंगे। परसेंटेज हमें मेंशन करना नहीं है, राउंडिंग हम करने वाले हैं नहीं। नॉट एप्लीकेबल करेंगे, एंटर करेंगे एंड स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। अब मैं बाहर आ जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली पे। हम आ जाते हैं अल्टर वाले ऑप्शन में, यहाँ पे आएंगे, एंटर करेंगे। लीस्ट ऑफ मास्टर में आ जाएंगे और लेजर वाले ऑप्शन पे आके एंटर कर देंगे। अब आप ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे CGST, IGST, SGST, इसी के साथ में परचेस एंड सेल्स के लेजर दिख रहे हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लेजर थे वो अभी हमने सारे के सारे क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम GST से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को सीखेंगे। तो चलिए बाय बाय।